ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फ्लूइड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो अब तक की कहानी का रिकैप, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सेंटर ऑफ मास। इसमें हम क्या क्या देख रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट मान रहे थे कि तुम्हारे पास ब्लॉक ऑफ मास है में वो पॉइंट है, ठीक है। तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, वो पॉइंट है। उसके बाद हम धीरे धीरे आया आरबीडी के ऊपर। आरबीडी में हम मानने लग गए रॉड्स वगैरह, ठीक है। रॉड्स, ऑब्जेक्ट, स्फेयर्स, सॉलिड्स, डिस्क्स, ठीक है, स्फेयर्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ देखने लग गए और उनकी स्टडी हम करने लग गए। रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली सॉलिड। उसका मतलब होता है कि दो पॉइंट्स अगर तुम लोगे, ये दोनों पॉइंट्स, तो इनके बीच का डिस्टेंस जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो ये हो गया अपना क्या, आरबीडी। फिर हमने देखा है कि कभी कभी इनमें भी स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाती है। जैसे हमने इलास्टिक की बात की, इसमें चेंज हो रहा है ना, जैसे ये पॉइंट के बीच पहले डिस्टेंस कम था, अब देखो बढ़ गया, ये पॉइंट यहाँ गया, ये पॉइंट यहाँ गया। तो ये होते हैं आपके डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, ठीक है। तो उनकी स्टडी हमने कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स बाय डिफॉल्ट डिफॉर्मेबल होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसमें आपका पानी आ गया, एयर आ गई, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस वेरी हो सकता है, पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट गैसेस कैन एक्सपेंड इनडेफिनेटली। और भी थ्योरी है इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, वो तुम देख सकते हो एच.सी. वर्मा में एंड एनसीईआरटी में। ओके, तो अब हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाने और कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहला आता है प्रेशर। प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये एरिया है, ये एस। तो इसमें फोर्स कौन सा लेना है, एरिया के परपेंडिकुलर जो आ रहा है। अब बोलो कि भैया एरिया का, एरिया तो वेक्टर हो, एरिया तो स्केलर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एरिया का डायरेक्शन हम मानते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। तो जैसे ये तुम्हारा डस्टर है, ऐसे पड़ा है, तो इसका ये जो ऊपर का सरफेस है ना, ये इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनाओ, ठीक है। जैसे ये है, तो ये जो है, ये डायरेक्शन होती है एस की। तो फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया का मतलब है कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो फोर्स के पैरेलल होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। मतलब देखो यार, इनमें तुम मैथमेटिक्स में मत जाओ, सोच के देखो कि जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब एरिया ऐसे पड़ा है, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ ना इस पर, ऐसे, ठीक है। मतलब फोर्स के इंडिविजुअल तुम एरोस ड्रॉ करोगे तो ऐसे ऐसे लग रहे हैं ना, वो ऐसे मैं फोर्स पुश कर रहा हूँ। तो उसमें क्या, जैसे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन, और इसका एरिया तो मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, तो 5 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया 5/1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं 5 पास्कल। तो इस चीज़ को कहते हैं पास्कल, PA, ठीक है। ब्लेस पास्कल के नाम पे, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे वो, रेस्पेक्ट पास्कल। ओके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर वगैरह का मत देखो। तो देखो कभी कभी क्या होगा कि आपका एरिया ऐसे होगा, फोर्स लग रहा होगा ऐसे, या कभी कभी ऐसे होगा कि फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एरिया होगा ऐसे। तो कुछ नहीं करना है, फोर्स का कंपोनेंट ले लो जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, ये वाला कंपोनेंट। इस केस में क्या हो जाएगा, F sin थीटा। इस केस में क्या हो जाएगा, F sin थीटा, डिवाइड कर देंगे एरिया से, आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका एक चीज प्रेशर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो इसमें होता है एक प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ओके, तो ये जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसमें दो पॉइंट्स लो जिनके बीच में हाइट डिफरेंस डेल्टा H है, ठीक है। ये अगर H1 हाइट पे है, ये अगर H2 हाइट पे है, तो H2 माइनस H1 हो जाएगा डेल्टा H, ठीक है। और ये वर्टिकली होने चाहिए, ठीक है, अभी के लिए। तो हम बोलेंगे अगर इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, तो हम बोलेंगे P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी डेल्टा H। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कह दो, जरूरी नहीं लिक्विड हो, कोई सा भी फ्लूइड हो तो चलेगा। और ये मेरे पेन की बैटरी खत्म यही हो गई, तो मैं ये वाला लूँगा, बढ़िया चल रहा है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया आपका रो जी डेल्टा H। ओके, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ ऑब्जर्व की कि आप जैसे जैसे फ्लूइड में नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। जो आप सोच भी सकते हो ना कि स्विमिंग जैसे कोई करते होंगे, तो आप जैसे जैसे नीचे जाते हो ना, स्विमिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेशर ड्यू टू वाटर बढ़ जाता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह की। इस चीज़ पे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो उस पर हम एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि यार P2 माइनस P1 ये होगा, P2 कितना है या P1 कितना है एग्जैक्ट। तो हम ये बोलते हैं कि एक चीज़ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वो समझ लो क्या होता है। तो ये तुम्हारा अर्थ है, जैसे इसके चारों ओर एयर होती है, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है, ये एयर धीरे धीरे थिन होने लगती है, जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाते हो, फिर और ऊपर जाते हो, फिर यहाँ पे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पता नहीं क्या क्या घूमने लग जाते हैं, फिर यहाँ पे आपका मून आ जाता है, फिर वहाँ पे मार्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो एयर है ना अर्थ के चारों ओर,
अब सोचो कि अर्थ पे कोई आदमी यहाँ खड़ा है, इसके ऊपर ये एयर का इतना सारा मास है, देखो इतना सारा मास है, तो ये एयर जो है इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर लगता है। जो एयर है ना वो आपको ऐसे लगता है खाली है, बट एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज है बेसिकली एयर, है ना। बहुत सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, और भी बहुत सारी गैसेज, हाइड्रोजन वगैरह। तो ये जो गैसेज है इनकी वजह से एक प्रेशर लगता है जिसको हम कहते हैं PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू यूजुअली हम क्वेश्चन में मानते हैं कितनी, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको हम 1 ATM भी कहते हैं, जिसको हम 1.013 बार भी कहते हैं। तो 1 बार कितना हो गया, 10⁵ पास्कल, ये बात पहली आई। 1 ATM कितना हो गया, इतना। तो 1 ATM कभी कभी लिख देंगे तो इतना प्रेशर लेना है, और ये वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे क्वेश्चन में दे देते हैं पर याद होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हम फ्लूइड के क्वेश्चन करोगे तो मैं अपने आप याद हो जाएगी। ओके, तो अब हम एक चीज़ बोलते हैं कि हम ये मानते हैं कि अर्थ पे किसी भी पॉइंट को आप ले लो क्वेश्चन में, उस पर हम मानते हैं प्रेशर PA है, ठीक है। तो ये बात हम मान लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम इस वाटर के जस्ट सरफेस पे कंसिडर करो तो कितना प्रेशर होगा, PA, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में दे देना, PA डाल दूंगा प्रेशर। फिर हम क्या बोलेंगे कि हम इस लिक्विड के नीचे गए, तो ये देखो कि, ठीक है, मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ, चिंता क्यों करो यार तुम लोग इतनी। तो हमने ये देखा कि अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट है H हाइट पे है नीचे ज़मीन पे, ठीक है, ये पॉइंट है A, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे प्रेशर था PA और यहाँ पे प्रेशर मान लो P कुछ है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, P माइनस PA इक्वल टू ρg डेल्टा H या ρgh, ठीक है। तो P कितना आ गया आपका, P इक्वल टू PA प्लस ρgh, समझ गए। तो हमने क्या बोला कि सरफेस के जस्ट ऊपर प्रेशर था PA, हम H हाइट नीचे आए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ρgh इसमें बढ़ गया, जहाँ पे रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर या रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, और PA हमने यहाँ पे जैसे देखा ही था। तो PA प्लस ρgh इज द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट पॉइंट A, ठीक है, एट एनी डेप्थ H, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए। अब एक चीज़ और यहाँ सीखनी है कि कभी भी कोई फ्लूइड होता है ना, इसमें अगर तुम प्रेशर देखोगे तो एक ही लेवल पे सेम रहता है। मतलब अगर तुम्हें हाइट सेम दे रखी है ना तो लिक्विड में सेम प्रेशर रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम आ गए इस जगह पे तो ये प्रेशर सेम रहेगा, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो अब इसी चीज़ से हम एक चीज़ सीखते हैं जिसको कहते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। वो देखते हैं क्या होता है। वो ये बोलता है कि सेम की लिक्विड्स होते हैं ना, अगर जैसे हमने एक ट्यूब बनाई, इसमें हमने कोई लिक्विड भर रखा है, एक ही चीज़, एक ही लिक्विड है, ऐसा नहीं कि डेंसिटी वेरी हो रही है या कुछ भी है। तो ये जो लिक्विड है ना, इसमें सेम हाइट पर, जैसे ये दोनों सेम हाइट पर है, ठीक है, ये हाइट अगर H है ग्राउंड लेवल से, सेम हाइट पर सेम प्रेशर होगा, ठीक है, ये बोलता है ये। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो इतना ही प्रेशर यहाँ भी होगा, जो तुम डेराइव भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी हाइट H है, यहाँ से यहाँ भी हाइट H है, तो सेम होगा। तो इसका हम यूज़ करते हैं कि जैसे तुम ये मान लो यहाँ पे हमें एक फोर्स लगाना है F1, यहाँ पे फोर्स लगाना है F2, ठीक है। या तुम ऐसे देखो ना कि अगर जैसे हम इस जगह पे एक फोर्स लगाते हैं F1 और यहाँ का एरिया तो मान लो A1 है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर हम ऐसे दबा रहे लिक्विड को, तो वैसे ही आप ऐसे दबाओगे ना अगर लिक्विड को, तो ये फ्लूइड जाएगा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब ये ऐसे 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 फोर्स ट्रांसमिट होकर ऊपर की तरफ डालने की कोशिश करेगा ऐसे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ फोर्स लगा F2 और है A2, ठीक है। तो हम प्रेशर सेम मानेंगे दोनों जगह, तो क्या लिख देंगे, F1/A1 इक्वल टू F2/A2। अब ये कहाँ से आया, पास्कल्स लॉ की सेम लेवल अगर है तो सेम आपका रहेगा प्रेशर, ठीक है। तो इससे हम एक चीज़ सीख गए कि अगर ये एरिया तुमने बढ़ा दिया, या तुम ऐसे देखो ना, इससे क्या आएगा, F2 इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय A2/A1। तो अगर ये तुम देखो कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा A2 है कंपेयर टू A1, जैसे ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तुम लगा रहे हो 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 न्यूटन, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे अगर तुम 1 किलो का मास उठा सकते हो तो यहाँ पे तुम 1000 kg का मास उठा सकते हो। बस तुम्हें एरियाज चेंज करना है, यहाँ का एरिया छोटा रखो, यहाँ का एरिया छोटा रखो, यहाँ का एरिया बड़ा रखो। इससे हम ये सीखते हैं कि एक चीज़ होती है इसको कहते हैं हाइड्रोलिक पंप, ठीक है, या हाइड्रोलिक ब्रेक, या इस तरह कुछ हाइड्रोलिक जहाँ भी आ जाए वहाँ ये लगा दो यार, ठीक है। तो एक आपने देखा होगा एक ट्रक को तोलने के लिए जो चीज़ होती है, ट्रक का जो वेट मेजर करते हैं, कैसे करते हैं कि
हम इसी तरह का एक चीज़ यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हम 10 किलो का एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं और ये एरिया होता है बहुत छोटा सा 1 जैसे मान लो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ट्रक रखते हैं 1000 kg या 10,000 kg का, और यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा होता है 100 मीटर स्क्वायर मान लो जैसे, ठीक है। या और छोटा कर दो इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को तुम यूज़ करोगे ना तो 10 किलो का वजन यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं कि इस ट्रक का वजन कितना है। तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि यार एक हाइड्रोलिक पंप या हाइड्रोलिक वेइंग मशीन है, उसमें यहाँ पे हमने एक 5 किलो का बटन या कुछ डाल रखा है वेट, और यहाँ पे एरिया इतना है, और यहाँ पे आपका जो एरिया है, ठीक है, वो बता रखा होगा। तो बोलेंगे कि यार ये बताओ कि इस ट्रक का मास कितना है, ठीक है। अगर इस ट्रक को उठाने के लिए हमें 10 किलो का मास यूज़ करना पड़ गया और एरियाज बता रखे हैं, तो ये बोलेंगे कि कितना ट्रक का मास है, निकाल लेंगे फॉर्मूले से। ये एप्लीकेशन हो गया पास्कल्स लॉ का, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। पास्कल्स लॉ का तो मैंने बता ही दिया, ट्रक वेइंग का क्वेश्चन। अब मैं सोच रहा हूँ प्रेशर इन लिक्विड्स का क्वेश्चन मैं कर देता हूँ फटाफट तुम लोगों के लिए, बढ़िया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रेशर इन डैम वॉल्स, ठीक है। तो तुमने कभी कभी देखा होगा न्यूज़ में कि डैम टूट जाते हैं पूरे के पूरे, तो अभी हम निकालने वाले हैं। तो ये डैम है एक, ठीक है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो, पानी होता है यूजुअली वो, ठीक है। और ये डैम वॉल है h हाइट की, ओके। और ये डैम ऐसा कुछ होगा ना, मतलब कंटेनर तो ऐसा होगा, ऐसा ही होता है ना नदी, तो समझ रहे हो, मतलब ये स्क्वायर है और ये जो लेंथ है ये है l। तो ये पूछ रहे हैं कि इस पानी की वजह से यहाँ कितना फोर्स लग रहा है इन वॉल्स पे, ठीक है। तो अब समझते हैं इसकी फिजिक्स। मैंने जैसे बताया फिजिक्स समझ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने सोचा कि यार इसकी जो वॉल्स है ना, इन पे ये प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। प्रेशर लग रहा है ना, क्योंकि मैंने बताया रो जी एच वाला प्रेशर लगता है यहाँ पे। तो प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, ऐसे यूं नहीं कि तुम बैठ गए तो बस एक ही जगह। लिक्विड्स में प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी पढ़ो, ठीक है। थ्योरी से सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं लगा दूंगा, बट ये समझना कि ऐसा क्यों किया वो थ्योरी से मिलता है, ठीक है। थ्योरी के लिए बेस्ट एनसीईआरटी है और एचसी वर्मा है, ठीक है। एचसी वर्मा थोड़ी ज़्यादा रिलेवेंट लगती है मुझे एनसीईआरटी से जेई के लिए। तो हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया एक कोई एक्स, ठीक है। ये मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुम इसको ऐसे देखोगे ना तो ये ऐसा कुछ है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। तुम अगर ऐसे बिल्कुल साइड में आ जाओगे तो ये ऐसे एक्स लिया हुआ है मैंने, थोड़ा सा साइड में मुड़ोगे तो ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। ये एक्स बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा मुड़ गया तो ऐसा दिखने लग गया। तो अब यहाँ पे तो हमने प्रेशर निकाला, कितना होगा, पी ए प्लस रो जी एक्स, बराबर बताया था मैंने रो जी एक्स, ठीक है। अब ये तो हुआ प्रेशर। अब ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। इसकी विड्थ मान लो डी एक्स है, तो ये प्रेशर हुआ। आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि एफ इक्वल टू पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। तो हम अगर एफ निकालें तो पी इंटू ए करेंगे, तो पी हमें पता है इतना है इस हाइट पे, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई किया इसको एरिया से, तो एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ एल है, विड्थ डी एक्स है, तो एल इंटू डी एक्स। तो ये हो गया प्रेशर, ये हो गया आपका फोर्स इस छोटे से एरिया पे। पूरा फोर्स निकालना तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, पी ए एल, अब ये अगर हाइट एच है, इंटू एच प्लस रो जी एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर। अब देखो h इक्वल टू 0 से h तक वेरी करेगा, ये सिंपल सी बात है। तो h स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलेगा। समझ रहे हो क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन किया है ये। अभी मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम खुद इंटीग्रेशन सीखो। तो इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, इंटीग्रेट करके बताओ 0 से लेके h तक, और आंसर लेके आओ यहाँ तक, ठीक है। तब मानूंगा कि हाँ भाई कुछ किया है तुमने मेहनत, ठीक है। सिंपल है, पी ए इंटू एक्स हो जाएगा। अब x की लिमिट 0 से h डालोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे रो जी एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स ऑन दिस वॉल, ओके, या फोर्स। अब यहाँ पे आप ये चीज़ को देख लो यार, डिपेंडिंग ऑन एच, क्योंकि कई बार क्या होता है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ होता है, और कई बार ये वैल्यू जो होती है ना, जैसे पानी की डेंसिटी 10⁵ होती है, जी आपका 10 होता है, और डैम की जो वॉल्स होती है कभी कभी 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर ऐसी ऐसी होती है। तो आप अगर 100 का स्क्वायर करोगे ना तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो इसके सामने ये तो कुछ भी मक्खी है, तो इसको कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट ये आंसर लिख देते हैं, तो वो सब भी होता है। तो वो क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, फ्लूइड्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला देखा, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने देखा कि फोर्स नॉर्मल वाला लेना होता है, कुछ लोग इसको एफ डेल्टा एफ बाय डेल्टा एस भी लिख देते हैं एज लिमिट टेंड्स टू 0, ठीक, वो सब भी कर सकते हो,
बट यहाँ पे dF/ds कभी नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों है वो रीज़न नहीं बताऊँगा, बट ऐसा है, ठीक है, क्योंकि एरिया जो इसको इन्फाइनाइट सिंबल लेने में थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसलिए हम ये करते हैं। फिर मैंने बताया प्रेशर इन लिक्विड्स P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी डेल्टा एच, ठीक है। नीचे नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इस हिसाब से सोचना है, साइन इसी तरह से लगाना है कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर इन द लिक्विड बढ़ेगा या फ्लूइड बढ़ेगा, ठीक है। ये सोच के साइन भी आप डिसाइड कर सकते हो। फिर मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है, मैंने बताया क्यों लगता है वो। फिर मैंने बताया आपको पास्कल लॉ के बारे में, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ ट्रक्स कैसे करते हैं वो सब। फिर मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन जिससे आप वॉल्स के ऊपर निकाल सकते हो कितना प्रेशर या फोर्स लग रहा है। अब ये फॉर्मूला याद मत कर लेना, कुछ लोग याद करके बैठने, बकवास है ये, निकालना सीखना आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया। ओके, तो ये था अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला मॉड्यूल। अगले मॉड्यूल में हम और चीज़ें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।